हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है, और उसका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 100% आपको सवाल आना ही आना है। अगर कम ध्यान देंगे तब भी आना है, थोड़ा सा लेट आएगा। अगर कंफर्म ध्यान दे देंगे तो ऑलरेडी तुरंत आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया बिंदुओं a इन ब्रैकेट में -2,2 और b इन ब्रैकेट में 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड अर्थात AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया गया a और b का बिंदु a और b दिया गया है, जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में आपको बताया गया विभाजित करने। विभाजित माने होता है 4 बराबर भागों में बांटना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बता दिया गया बाबू, ए आपका बिंदु है, जो बिंदु दिया गया है ए और बी दिया गया है। बिंदु ए का निर्देशांक आप सभी को दिया है बाबू -2,2 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है बाबू 2,8। कोई दिक्कत नहीं। इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है या विभाजित करना है या बांटना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने मान लिया P1 और यहाँ पर हमने मान लिया P2 और यहाँ पर हमने मान लिया P3। 4 बराबर भागों में बांटना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में आप बता सकते हैं ए P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3 बराबर P3B। देखिए 4 बराबर भाग आपको दर्शाया गया है, अर्थात चारों आपस में बराबर हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अभी तो ये आपका स्टार्टिंग है, अर्थात अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि P2 है। देख लीजिए, ए और बी का मध्य बिंदु अर्थात ए बी का मध्य बिंदु आपको दिया गया क्या है, P2 है। तो पहले आप ए बी के मध्य बिंदु P2 का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्लास का, लिखते चलिए, स्टेप टू स्टेप जोड़ते चलिए। विश्वकर्मा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बता सकते हैं बाबू, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P2 है। अतः बिंदु P2 का निर्देशांक ए बी का मध्य बिंदु P2 है, तो हमें P2 का निर्देशांक आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जबकि आप सभी लोग जानते हैं x1 है, a y1 है और a x2 है और a y2 है। और बिंदु P2 का निर्देशांक आप सभी के लिए फार्मूला बताया गया है x1 + x2 y2 और कामा होता है बाबू y1 + y2 y2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। और जबकि इसमें सबका मान आपको दिया गया है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, केवल मान रखिए। P2 बराबर x1 का मान है -2, तो x1 के स्थान पर -2 हो गया। फार्मूले में प्लस है तो प्लस हो गया। और x2 का मान दिया गया है +2, इसके स्थान पे 2 और बटा हो गया बाबू 2, कामा y1 का मान आप सभी को दिया है 2 और सूत्र में प्लस है तो प्लस, और y2 का मान आप सभी को दिया गया है बाबू 8 बटा 2 है तो 2। अब इधर देखिएगा, P2 = -2 + 2 अर्थात 0, माइनस और प्लस कैंसिल अर्थात 0, 0 बटा 2 कामा 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 अर्थात 10 बटा 2। इस अवस्था में P2 बराबर 0 में किसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो वह सारी संख्या 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हुआ।
और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बचे 10। इस कंडीशन में बिंदु P का निर्देशांक निकल गया 0,5। तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं बाबू 0,5। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब हमें ज्ञात करना है P1 और P3। हमें P2 का मान तो ज्ञात हो गया और P1, P2, P3 तीनों का निर्देशांक ज्ञात करना था। अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ए P2 का मध्य बिंदु P1 है। इसमें सोचने विचारने की कोई बातें नहीं बाबू। ए P2 का मध्य बिंदु P1 है, तो यहाँ से हमें किसका निर्देशांक निकल जाएगा? P1 का। ध्यान देते रहिएगा। आप बता सकते हैं बाबू, ए P2 का मध्य बिंदु, ए P2 का मध्य बिंदु बता दिया गया P1 है। अतः P1 का निर्देशांक, अतः P1 का निर्देशांक, अब x1 y1 तो सही है, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। निकालना है P1 का, तो P1 बराबर, फार्मूला बार बार यूज किया जा रहा है, x1 प्लस x2 y2 और कामा y1 प्लस y2 y2। ध्यान देते रहिएगा बाबू, मान सबका पता है, अपने आप लोग निकाल सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, P1 इक्वल टू x1 के स्थान पर तो -2, फार्मूले में प्लस है तो प्लस, और x2 का मान है बाबू 0 और y2 आपका फार्मूला में ही है। फिर कामा यहाँ y1 के स्थान पे मान दिया गया आपको 2 और प्लस है तो प्लस, y2 का मान आप सभी को दिया गया है बाबू 5 और फार्मूले में y2 ऑलरेडी दिया गया है। इस कंडीशन में P1 इक्वल टू -2 में +0 जोड़ेंगे तो -2 ही प्राप्त होगा, और -2/2 और कामा 2 में 5 अगर ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं तो 7 आएगा, और y2 आपको ऑलरेडी दिया गया है। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इस अवस्था में P1 इक्वल टू -1,7/2, अर्थात हमें P1 का भी निर्देशांक निकल गया -1,7/2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं -1,7/2। अब चित्र में केवल बिंदु 1 बच रहा है P3। तो आप देख रहे हैं कि P2D का मध्य बिंदु P3 है ना भैया? सबको दिखाई दे रहा है। तो इधर देखिएगा, इस कंडीशन में यहाँ लिख सकते हैं कि P2B का मध्य बिंदु, P2B का मध्य बिंदु P3 है। तो हमें P3 का निर्देशांक निकालना है। P3 बराबर x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। अब ध्यान दीजिएगा, ए आपका हो जाएगा बाबू x1 और ए हो जाएगा y1, और ए आपका x2 और y2 ऑलरेडी दिया गया है। ध्यान देते रहिएगा। P3 बराबर x1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 0 प्लस x2 के स्थान पे लिख सकते हैं केवल 2 और बटा 2 आपको फार्मूले में दिया गया है। y1 का मान दिया गया बाबू 5 और प्लस y2 का मान दिया गया आपको 8 और बटा 2 फार्मूले में है। P3 इक्वल टू 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, अर्थात 0 में किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो पुनः वही संख्या ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, बटा 2 है। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, बटा 2 दिया गया। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। P3 इक्वल टू मिला 1 कामा 13/2। इस कंडीशन में P3 का भी निर्देशांक निकल गया 1 कामा 13/2, अर्थात P1 और P2 और P3 का निर्देशांक ज्ञात करना था, जो आप सभी लोगों की सहायता से ज्ञात हो गया है। P1 का निकला है -1,7/2 और P2 का निकला है 0,5 और P3 का निकला है बाबू 1,13/2। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ऑलरेडी हम उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बताया जा रहा आपको बाबू, दिया गया क्वेश्चन की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में a इन ब्रैकेट में 3,0 और b इन ब्रैकेट में 4,5, c इन ब्रैकेट में -1,4 और d इन ब्रैकेट में -2,-1 है। जबकि आपको संकेत दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो पहले समचतुर्भुज देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप एक लंबवत रेखा खींच लीजिए, अभी उसका ये विकर्ण हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इस बिंदु को यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो इसको यहाँ बन गया बाबू समचतुर्भुज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है और ए बी है और ए सी है और ए डी है, यहाँ पर कोई बिंदु आप मान सकते हैं ओ है। जबकि समचतुर्भुज में ए सी और बी डी विकर्ण है। क्या है? ए सी और बी डी आपका विकर्ण है, जबकि बिंदु ए बी सी और डी आपको दिया गया है। तो बिंदु ए का मान दिया गया है बाबू 3,0 और बी का मान दिया गया बाबू 4,5 और सी का मान दिया गया है -1,4 और डी का मान दिया गया है -2,-1। जबकि आप बता सकते हैं कि समचतुर्भुज में एसी और बीडी क्या है? विकर्ण है। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, लिख सकते हैं ज्ञात है समचतुर्भुज में एसी और बताया गया बाबू बीडी विकर्ण है। अब यहां से हमको निकालना है दोनों विकर्ण। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हम विकर्ण अगर हमको मालूम हो जाएगा तो ऑलरेडी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले आप विकर्ण निकालिएगा बाबू। पहले आप एसी विकर्ण निकाल लीजिए। एसी विकर्ण जब आप निकालेंगे, ये आपका x1 है और ये y1 है और ये x2 ये y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एक लोगों को पता है। हालांकि है क्या? एसी के बीच की दूरी या विकर्ण वही है। वर्गमूल में क्या बाबू? x2 माइनस x1 पूरे का और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का। इस अवस्था में AC इक्वल टू वर्गमूल में x2 का मान है -1 और सूत्र में माइनस, और x1 का मान है 3 और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, और बीच में प्लस है तो प्लस। y2 का मान दिया है 4 और माइनस y1 का मान 0 हो जाएगा पूरे का वर्ग, इक्वल टू वर्गमूल में -1 में -3 जोड़ेंगे तो -4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस का जोड़ माइनस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। -1 में -3 जोड़ देंगे तो -4 का वर्ग हो जाएगा, +4 में से अगर 0 घटा देंगे तो पुनः 4 का ही वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल में हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 16। इस कंडीशन में वर्गमूल में आपको होगा 32। अगर 32 का वर्गमूल डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो इस प्रकार कर सकते हैं, 16 गुणे तो कर देंगे तो कहने का मतलब 32 लिखा गया है। अब 16 का वर्गमूल सबको पता है, 16 का वर्गमूल 4 और बचा करड़ी में 2, अर्थात 32 का वर्गमूल हो गया 4 करड़ी में 2 या 4√2 हो गया ना भैया। अब हमको निकालना है विकर्ण बीडी के बीच की दूरी। सेम कंडीशन यहाँ लिखेंगे बाबू, विकर्ण बीडी बराबर भी फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग
और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब इधर चले आइए, x1 a y1 और ax2 a आपका y2, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा x2 का मान दिया है -2, सूत्र का माइनस। अब x1 का मान दिया है 4, बाबू पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, प्लस है तो प्लस, और y2 का मान दिया आपको -1, सूत्र का माइनस, और y1 का मान है 5, पूरे का वर्ग तो पूरे का वर्ग। ध्यान दीजिएगा इस अवस्था में BD इक्वल टू वर्गमूल में -2 में -4 जोड़ेंगे तो -6 का वर्ग, प्लस -1 में -5 जोड़ेंगे तो -6 का वर्ग। इस कंडीशन में वर्गमूल में -6 का वर्ग कर देंगे तो +36 हो जाएगा, और इधर भी प्लस है तो प्लस, पुनः -6 का वर्ग करेंगे तो फिर 36 हो जाएगा, और 36 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। अगर 72 का आपको डायरेक्ट वर्गमूल नहीं पता है तो इस प्रकार लिख सकते हैं 36 गुणे 2 माने 36 दूना 72। अब 36 का वर्गमूल तो सबको पता है होता है 6। इस कंडीशन में 72 का वर्गमूल आ जाएगा 6 करड़ी में 2 या 6√2। अब हमें दोनों विकर्ण पता हो गया, अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC गुणे BD, विकर्ण AC और BD ना है भैया, तो रखिएगा मान 1/2 गुणे AC का मान निकला है बाबू 4√2 गुणे BD का मान निकला है 6√2। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। 1/2 गुणे √2 का गुणा √2 में करेंगे तो यानी 2 जो है वह रूट से फ्री हो जाएगा, अर्थात √2 गुणे √2 करेंगे तो केवल 2 आएगा, और 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। कहने का मतलब 4√2 गुणे 6√2 करेंगे, पहले 4 का गुणा 6 में कर देंगे तो 24 हो गया, और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो केवल 2 हो गया, और 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो गया। यहाँ गुणे 48 और 2 से अगर भाग देंगे तो बाबू 24 दूना 48, अर्थात इस अवस्था में क्षेत्रफल निकल गया 24 वर्ग मीटर दर्शा सकते हैं बाबू। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।